Okay, class. Today our chapter will discuss about force tools and machines, and our topic is simple machines. We discuss about lever. हम lever के बारे में discuss कर चुके थे. Lever is a simple machine that can lift object with little effort. जो objects को जो है एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करने में हेल्प करती है और इसके लिए हमें बहुत कम एफ़र्ट करनी पड़ती हैं, जिसके बाद हम चीज़ों को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लीवर। लीवर के बारे में मैंने आपको बताया था कि लीवर में जो है आर्म मौजूद होते हैं और ये दो आर्म या एक आर्म जो है वो अटैच होता है एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट जिसके साथ आर्म अटैच होता है दैट इज़ कॉल्ड फल्क्रम। ठीक है, फल्क्रम इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर आर्म इज अटैच्ड ऑफ द मशीन लीवर। ठीक है, सिंपल मशीन लीवर का आर्म मौजूद होते हैं, वो आर्म जिस पॉइंट से अटैच होगा वो फल्क्रम कहलाएगा। इसकी एग्जाम्पल व्हील बैरो है या सीसॉ है। सीसॉ में आप देखें कि दो आर्म हैं इसके और सेंटर में इसका एक पॉइंट है जिससे वो दोनों आर्म अटैच्ड हैं। तो ये सेंटर पॉइंट जिससे दोनों आर्म अटैच हैं, ठीक है, दिस सेंटर पॉइंट इट इज़ कॉल्ड फल्क्रम। ठीक है, ये फल्क्रम है और इसके दोनों साइड पर लोड मौजूद है। क्या है, वेट है या लोड है, और इस तरीके से ये इसके अराउंड जो है वो मूव करता है। ये दूसरी एग्जांपल है ट्विज़र की। इसमें भी जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से इसके दो आर्म अटैच हैं, ये दो आर्म्स हैं इसके, और ये इसका वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से ये दोनों आर्म अटैच हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड फल्क्रम ऑफ द ट्विज़र। तो ये वाला पॉइंट जो इसका फल्क्रम है, ये इसके दो आर्म्स हैं और ये हमारे वर्क को ईजी कर रहे होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट मशीन इज इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो लोअर लेवल को हायर लेवल के साथ ज्वाइन करती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द स्लोप्स, जो आप मुख्तलिफ जगहों पे स्लोप्स बने हुए देखते हैं। यहाँ पर नीचे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि किसी बिल्डिंग में, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर स्टेयर्स के साथ इस तरीके से स्लोप्स भी मौजूद होते हैं जो कि उन पर्सनस के लिए होते हैं जो कि उसमें आपके व्हील चेयर पर बैठकर जो है वो इजीली इसके ज़रिए से नीचे से ऊपर चढ़ाया जा सकता है उनको। ठीक है, तो व्हील चेयर्स के चलने के लिए ये जगह बनाई जाती है अमूमन हॉस्पिटल्स वगैरह में, ताकि इसके ज़रिए से जो है वो पेशेंट्स को आसानी हो। ठीक, तो जो स्टेयर से नहीं चढ़ सकते वो इन स्लोप्स के ज़रिए से जो है वो ट्रैवल करते हैं या चढ़ते हैं। सो दीज टाइप ऑफ स्लोप्स आर आल्सो द इंक्लाइंड प्लेन्स। ये क्या है, ये रैम्प भी कहलाता है, स्लोप भी कहलाते हैं। ये रैम्प या स्लोप जो है एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन होते हैं जो कि लोअर लेवल को हायर लेवल से यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। सेम इसी तरीके से ऊपर से नीचे भी मूवमेंट होती है इनके थ्रू। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखें, नीचे डायग्राम के अंदर बताई गई है कि फर्नीचर रिमूवर्स आर यूज्ड इंक्लाइंड प्लेन्स। फर्नीचर को अगर हाथ में पकड़कर उठा रहे हैं और किसी यह फर्नीचर है या कोई भी लगेज है जो कि हैवी इन वेट है, ठीक है, तो गाड़ी में से उसको उतारना या उसको कंटेनर में से उतारना मुश्किल है। ठीक है, एक हैवी वेट को, लेकिन अगर उस हैवी वेट को आप किसी इंक्लाइन प्लेन के थ्रू उतारने की कोशिश करेंगे जिस पर आप उसको स्लिप कर सकते हैं या रोल डाउन कर सकते हैं, तो इस तरीके से उसको लिफ्ट करना आसान हो जाता है। यहाँ पर फिर जो उसको कैरी करने वाले होते हैं उनको उसको मूव कराने में आसानी होती है, उनको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती। कम एफ़र्ट के साथ भी वो ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। सो इंक्लाइंड प्लेन इसी मकसद के लिए होते हैं कि हैवी वेट को मूव कराया जा सके नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चढ़ाने के लिए। ठीक है, और इनको अमूमन जो है वो रैंप वगैरह भी कहा जाता है। Inclined planes are commonly used in building to make it easier for people in wheelchair to go in and out। ठीक है, बिल्डिंग्स में मौजूद होते हैं जिसमें व्हील चेयर पर मौजूद लोगों को अंदर बाहर या ऊपर नीचे चढ़ाने में आसानी रहती है। अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखें, अपने स्कूल पे, अपने घर में, अपने सराउंडिंग में जो बिल्डिंग्स हैं, तो आपको कई जगह पर इंक्लाइंड प्लेन्स नज़र आएंगे। ठीक है, जो कि यूज़ हो रहे होते हैं। Another simple machine is wedge. A wedge is
टू इंक्लाइन प्लेन्स जॉइन टुगेदर। वेज एक ऐसी मशीन होती है जिसमें दो इंक्लाइन प्लेन एक साथ जॉइन होती हैं और मिलकर जो है वो काम कर रही होती हैं। मोस्टली ये जो है पॉइंटेड होती हैं, ये सरफेसेस, ये दो इंक्लाइन प्लेन जो मिल रही हैं ये पॉइंटेड होती हैं, जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल आपको एक्स दी हुई है, यानी कि कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा जिसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो वेज कहलाता है। एक वो वुडन पार्ट होता है जिससे आप उसको होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, वो उसका हैंडल है। जबकि अपर पार्ट जो है उसका वो वेज है, जहाँ से आप उसको लकड़ी वगैरह को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको तोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए इस एक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस एक्स की अगर अपर सरफेस देखें तो दो इंक्लाइन प्लेन्स हैं जो मिलकर जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर काम करते हैं। और यहाँ पर जो है ये वेज जो है ये कटिंग के पर्पस के लिए यूज़ होती है, किसी चीज़ को स्प्लिट करने के लिए या कट करने के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल में चीज़ल और जो है वेज। चीज़ल से आप क्या करते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं कि एक कारपेंटर है जो लकड़ी के ऊपर वर्क कर रहा है। इसको यहाँ कटिंग नहीं करनी, लेकिन छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस को उसमें से कट करना है। पूरी लकड़ी कट डाउन नहीं करनी, बल्कि स्मॉलर पीसेस को कट करना है। तो कहीं कहीं उसको कटिंग के लिए जो है वो चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं और इसको ऊपर से इसके ऊपर जो है वो एफर्ट लगाते हैं या चोट लगाते हैं, जिस पर से इसकी वजह से ये वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, स्क्रू इज़ अनदर टाइप ऑफ सिंपल मशीन। इसमें भी इंक्लाइंड प्लेन जो होता है वो रैप्ड होता है अराउंड अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के अराउंड इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड होता है। आपको पता है वो जगह होती है जहाँ से आप उस स्क्रू को जो है वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं किसी भी सरफेस में। स्क्रू जो है वो अमूमन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए काम आता है। आपको बहुत सारी चीज़ों में आप स्क्रू को का यूज़ देखा है आपने कि किस तरीके से स्क्रू जो है वो यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि वुड के पीस में दूसरा वुड का पीस एडजस्ट कर किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज को ज्वाइन किया जा सकता है। यानी कि स्क्रू जो हैं वो ज्वाइनिंग पर्पस के लिए होते हैं कि ये मुख्तलिफ सरफेसेस को एक दूसरे के साथ या चीज़ों को एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन कर रहा होता है। ठीक है, when you twist अच्छा, ये स्क्रू को हम पढ़ना शुरू करते हैं। another type of inclined plane is the screw. it is an inclined plane wrapped around a cylinder. एक सिलेंडर के अराउंड wrapped होते हैं। the screw work like an inclined plane. एक inclined की plane की तरह से जो है screw work कर रहा होता है। when you twist a screw into a piece of wood, the wood moves along the screw. ठीक है, ये ज्वाइन करता है और इसके अराउंड जो वुड का पीस होता है वो मूव कर सकता है। दिस इज just like an object being rolled up an inclined plane. A screw is used to hold object in place. ठीक है, चीज़ों को अपनी जगह पर कायम करने के लिए आप स्क्रू लगाते हैं। दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए, उनको गैदर करने के लिए आप स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू की हेल्प से आप चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं। बहुत सारे, अगर आपको कोई टॉय बनाने को दे दिया जाए तो अगर वो टॉय पीसेस के अंदर है, ठीक है, और आपको कहा जाए कि इसको ज्वाइन करें, तो ज्वाइनिंग के लिए उसमें आपको एक छोटा सा आपको स्क्रू ड्राइवर दिया जाएगा जो कि उन स्क्रू को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने में आपको हेल्प करेगा। और स्क्रू दिए जाएंगे और उन टॉयज़ में क्या होंगे, होल्स मौजूद होंगे। एक होल को, एक पार्ट के दो पार्ट जो आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं उन दोनों पार्ट्स में होल मौजूद होगा। उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर आप उसको स्क्रू से क्या करते हैं, फिक्स करते हैं पहले, और फिर उस स्क्रू को मज़ीद टाइट करते हैं। इस तरीके से वो दो पार्ट जो हैं टॉय के वो ज्वाइन हो जाते हैं। इसी वे पर आप वर्क करते हुए पूरा टॉय जो है वो बना लेते हैं। जैसे कि गाड़ी होती है जो कि खुद से बच्चों ने बनानी होती है, पीसेस में होती है वो, और फिर उसको बच्चे खुद से बनाते हैं और मुख्तलिफ़ शेप्स में उसको ज्वाइन करके मुख्तलिफ़ तरीके से उसकी अरेंजमेंट करके शेप जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी उन चीज़ों में आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रू यूज़ कर रहे होते हैं दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, द अदर टाइप इज व्हील एंड एक्सल। व्हील और एक्सल जो है ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसमें एक व्हील होता है और एक सेंट्रल रॉड या पोल होती है। ये पोल जो है एक्चुअली एक्सल कहलाता है,
जिसके साथ व्हील ज्वाइन होते हैं और ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं हमेशा, ठीक है। दे बोथ मूव टुगेदर, ये हमेशा एक साथ वर्क करेंगे। जब एक टर्न होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसके साथ मूव करेगा। इस तरीके से ये मूवमेंट को ईजी करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्केट बोर्ड दिखाया गया है। स्केट बोर्ड को जब आप टर्न करते हैं तो उसके नीचे व्हील लगे हुए होते हैं और व्हील जो है वो ज्वाइन होते हैं एक सेंटर पोल के साथ, और ये पोल जो है वो क्या कहलाता है, एक्सिल कहलाता है, ठीक है। ये इसका एक्सिल है और दीज आर द टू व्हील्स। ये व्हील किसके साथ अटैच है, एक्सिल के साथ। तो ये एक्सिल और व्हील दोनों एक साथ मिलकर जो है वो मूव करेंगे और उसकी हेल्प से जो है वो मूवमेंट आसान होगी किसकी, स्केटबोर्ड की। स्केटबोर्ड को मूव करने के लिए ये यूज़ होते हैं। So that is called wheel and axle. It is another simple type of machine. The other simple type of machine is pulley. पुली में क्या होता है, एक व्हील होता है, व्हील के ऊपर रोप अटैच होती है जो कि रैप्ड हुई होती है, रोप हो या चेन व्हाटएवर, वो उसके व्हील के अराउंड रैप हुई होती है। और रोप का एक जो सिरा है, उसका एंड है, उसके अंदर हुक लगा हुआ होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो वेल है, कुआं। कुएं के अंदर से पानी निकालने का जो मेथड होता है वो एक्चुअली पुली होता है, ठीक है। उस कुएं के ऊपर पुली को फिक्स कर दिया जाता है। पुली के साथ जो है वो रोप के साथ, जो पुली एक व्हील है, ठीक है, उस व्हील के साथ जो है एक रोप अटैच होती है। वो रोप जो है वो उस रोप के साथ बकेट होती है। जब आप उस व्हील को घुमाते हैं तो वो जो रोप है वो ढीली होनी शुरू होती है। जैसे जैसे वो ढीली होती चली जाएगी वो वेल के अंदर गिरता चला जाएगी और नीचे से नीचे तक उसकी सरफेस तक जाएगी जहाँ तक वाटर होगा। फिर वो वाटर को उसके अंदर बकेट के अंदर फिलअप करके वापस फिर आप पुली के ज़रिए उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, यानी कि व्हील को घुमाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रोप जो है वो रैप होनी शुरू होती है व्हील के अराउंड। और इस तरीके से इजी होता है उस बकेट को बाहर निकालना जो कि अब हैवी इन वेट हो गई है, ठीक है। अगर आप उसको हाथों से खींचने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको दिक्कत होगी, ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन व्हील को घुमाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी नहीं पड़ेगी। तो पुली भी एक मशीन है, सिंपल मशीन, जिसकी हेल्प से आप इजीली ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो मैंने आपको इस वक्त वेल की दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर जो है वो पुली का इस्तेमाल होता है। तो ये आज आपका जो चैप्टर है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैंने आपको सारी ही चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपने अब कोई चीज़ मुझसे पूछनी है तो पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग